कालिंदी की आत्मा को शांति दिलाने और गांव वालों को श्राप से मुक्त करने के लिए गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा हुए थे। सावित्री और पुरोहित नारायण ने उन्हें कालिंदी की कहानी और उसके दर्द के बारे में बता दिया था। लेकिन अब सवाल ये था कि उसे न्याय और कैसे दिया जाए। गांव में हर किसी की अपनी अपनी राय थी। सबने अलग अलग उपाय सुझाने शुरू कर दिए। हम सब औरतों को मिलकर कालिंदी के नाम का व्रत रखना चाहिए। अगर हम पूरी श्रद्धा के साथ उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो हमें माफ कर देगी। हाँ, व्रत रखना एक अच्छा विचार है। हम उसकी आत्मा से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें श्राप से मुक्त कर दे। लेकिन क्या व्रत रखना काफी होगा? अगर उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो क्या होगा? व्रत रखना अच्छी बात है, लेकिन ये समाधान का हिस्सा भर हो सकता है। हमें कुछ और करना होगा जिससे कालिंदी की आत्मा को शांति मिले। हमें एक बड़ा हवन करना चाहिए। अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और कालिंदी की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करेंगे तो शायद उसका गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन क्या ये काफी होगा? हमें उसकी आत्मा के लिए कुछ और बड़ा करना होगा। क्या हम उसका एक स्मारक बनाएं? स्मारक से क्या होगा? हमें उसकी आत्मा के लिए नियमित पूजा करनी चाहिए। अगर हम उसके नाम का मंदिर बनाएं तो शायद वो हमें माफ कर दे। ये सब विचार सही हो सकते हैं, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम जो भी करें वो कालिंदी के दर्द को सम्मान देने के लिए हो, न कि सिर्फ डर के कारण। तुम सब पागल हो गए हो क्या? ये क्या बकवास है? व्रत रखो, पूजा करो, मंदिर बनाओ। तुम सब ने तो इसे देवी बना दिया है। अगर तुम सबको इतना ही दया आ रही है ना तो क्यों ना उसके नाम का एक बड़ा मंदिर बनवा लो और फिर हर रोज उसकी पूजा करो जैसे वो कोई देवी हो। लेकिन पंडित जी, वो सच में अन्याय का शिकार हुई है। अगर हम उसे सम्मान देंगे तो क्या गलत होगा? अरे ये सब बकवास है। वो एक डायन थी। उसकी आत्मा को शांत करने की कोशिश मत करो, वो कभी शांत नहीं होगी। और तुम सब बेवकूफ लोग अब उसकी पूजा करने का सोच रहे हो। पंडित जी, ये उसकी पूजा करने की बात नहीं है। ये उसकी कहानी को स्वीकारने और उसके साथ हुए अन्याय को सुधारने की बात है। अगर हम उसकी आत्मा को शांति देंगे तो ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। और तुम ये मानती हो? तुम भी उसकी बातों में आ गई हो। वो एक बुरी आत्मा है और वो गांव वालों को तबाह करने के लिए वापस आई है। नहीं पंडित जी, वो बुरी आत्मा नहीं है। वो एक ऐसी औरत है जिसने सिर्फ न्याय चाहा और अब समय आ गया है कि हम उसके दर्द को समझें और उसका सम्मान करें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पापों का प्रायश्चित करें। जो लोग इस सच्चाई को नकार रहे हैं वो अब भी अंधविश्वास और झूठ में जी रहे हैं। गांव वालों के मन में अब भी असमंजस था, लेकिन सावित्री और पुरोहित नारायण की बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वे कालिंदी को सम्मान और न्याय देकर इस श्राप को खत्म कर पाएंगे? गांव में कालिंदी की आत्मा को शांत करने और श्राप से मुक्ति पाने की चर्चाएं चल रही थी। हर किसी की अपनी अपनी राय थी। बहस और विरोध के बीच सावित्री ने महसूस किया कि उन्हें एक ऐसा रास्ता खोजना होगा जो न केवल कालिंदी के दर्द को सम्मान दे बल्कि गांव की औरतों और उनके भविष्य को भी सुरक्षित करे। सावित्री ने सबकी बातों को सुना और फिर एक साहसिक निर्णय लिया। गांव वालों, मैंने बहुत सोच विचार किया है। अगर हमें कालिंदी की आत्मा को शांति देनी है और इस श्राप से मुक्ति पानी है तो हमें कुछ बड़ा करना होगा। मैं ये फैसला करती हूँ कि हम कालिंदी के नाम का एक मंदिर बनवाएंगे। मंदिर? लेकिन क्या ये काफी होगा? ये सिर्फ एक मंदिर ही नहीं होगा, ये उस अन्याय की याद दिलाने वाला स्थान होगा जो कालिंदी के साथ हुआ। इस मंदिर के पास हम उसकी एक बड़ी मूर्ति स्थापित करेंगे ताकि वो हमेशा हमारी रक्षा कर सके। ये एक उचित विचार है। हम उसकी लाश को उस कुएं से निकालेंगे और उसका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ करेंगे। लेकिन ये सब यहीं खत्म नहीं होगा। कालिंदी का बलिदान इस गांव की औरतों के लिए एक वरदान बनेगा। हम उसकी राख को औषधियों के साथ मिलाकर एक ऐसी जड़ी बूटी बनाएंगे जो हर गर्भवती महिला के लिए सुरक्षा का प्रतीक होगी। ये तो बहुत बड़ा कदम होगा। अगर कालिंदी की राख से हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो सकती है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? सावित्री,
यह विचार तुम्हारे दिल की सच्चाई और तुम्हारे इरादों को दिखाता है। हाँ, कालिंदी के बलिदान को एक नया अर्थ देने का यही सही तरीका है। अगर उसकी राख से औषधि बनेगी तो उसकी आत्मा भी इस गांव की हर गर्भवती महिला को आशीर्वाद देगी। आज से हर गर्भवती महिला को बचाने की जिम्मेदारी कालिंदी की होगी। ये मंदिर और ये औषधि हमें हमेशा याद दिलाएगी कि एक औरत का दर्द कितना गहरा हो सकता है, और ये भी कि अगर हम अपने पापों का प्रायश्चित करें तो श्राप भी वरदान बन सकता है। सावित्री, तुम्हारे इस विचार से न केवल कालिंदी की आत्मा को शांति मिलेगी, बल्कि हमारी औरतों को भी सुरक्षा का भरोसा मिलेगा। हम कालिंदी के साथ जो हुआ उसे नहीं बदल सकते, लेकिन अब हम उसे वो सम्मान देंगे जिसकी वो हकदार थी। सावित्री के विचार से पूरा गांव सहमत हो गया। उन्होंने तय किया कि वे मिलकर मंदिर बनवाएंगे, मूर्ति स्थापित करेंगे और कालिंदी की राख को औषधि में बदलने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। हर किसी के चेहरे पर संतोष और उम्मीद की झलक थी। कालिंदी, तुम्हारे साथ जो हुआ वो इस गांव के लिए एक सीख बन जाएगा। अब ये गांव तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। सावित्री के साहसिक फैसले ने गांव वालों के दिलों में उम्मीद जगा दी थी। उन्होंने तय कर लिया था कि कालिंदी का मंदिर बनाना ही सही उपाय होगा। गांव का हर व्यक्ति इस निर्णय में सहयोग देने के लिए तैयार था, लेकिन इस नए उत्साह के बीच गांव के पुजारी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। हमें मंदिर के लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी चाहिए। ये गांव के बाहर सबसे ऊंचे स्थान पर होना चाहिए ताकि हर कोई इसे देख सके। हाँ, और मूर्ति भी ऐसी बननी चाहिए जो हमें हर रोज याद दिलाए कि कालिंदी हमारे बच्चों की रक्षक है। जैसे ही गांव वाले मंदिर बनाने की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे, पुजारी अचानक अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्से और असहमति का भाव था। मेरे जीते जी कभी ऐसा नहीं हो सकता। तुम सब बेवकूफ हो गए हो क्या? अरे अगर कालिंदी का मंदिर बनाया गया तो इस गांव में घोर अंधकार छा जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, तबाही मच जाएगी। पंडित जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे कालिंदी को न्याय दिलाना तो हमारे लिए जरूरी है। ये श्राप तभी खत्म होगा। यह सब बकवास है। कालिंदी एक डायन थी। तुम सब उसकी पूजा करने की बात कर रहे हो। अरे अगर उसने ऐसा किया तो ये गांव कभी शांत नहीं होगा। पंडित जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने पहले भी कालिंदी को गलत समझा और अब भी आप सच्चाई को नकार रहे हैं। मुझे सच्चाई का पता है, लेकिन तुम सब नहीं समझोगे। अगर उसका मंदिर बना तो ये गांव श्राप से मुक्त होने के बजाय और बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। पुजारी की बातों ने गांव वालों को एक बार के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन सावित्री की सच्चाई और कालिंदी के दर्द ने उनके दिलों को बदल दिया था। पंडित जी, अगर कालिंदी का मंदिर बनाने से गांव की औरतें सुरक्षित हो सकती हैं, तो ये काम जरूर होगा। आप इसे रोकने का अधिकार नहीं रखते। हाँ पंडित जी, आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हम आपके झूठ पर भरोसा नहीं करेंगे। पंडित जी, अगर आप सच्चाई जानते हैं तो हमें बताइए। आप ये क्यों कहते हैं कि तबाही मच जाएगी? आप क्या छुपा रहे हैं? पुजारी ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी और बढ़ते गुस्से ने ये साफ कर दिया कि वो कुछ छुपा रहा था। लेकिन इस बार गांव वाले सावित्री के साथ थे। पंडित जी, ये गांव वाले अब सच का सामना करने के लिए तैयार हैं। आपकी बातों से अब कोई डरने वाला नहीं। पुजारी के विरोध के बावजूद गांव वालों ने ये तय कर लिया कि कालिंदी का मंदिर जरूर बनेगा। उन्होंने ये महसूस किया था कि ये उनका कर्तव्य है कि वे कालिंदी को उसका सम्मान दें। हम अपनी गलती को सुधारने के लिए जो भी कर सकते हैं करेंगे। कालिंदी का मंदिर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। ये मंदिर केवल कालिंदी का सम्मान नहीं होगा, बल्कि ये हमें हमेशा याद दिलाएगा कि हमें किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। पुजारी, जो कालिंदी का मंदिर बनाने का सख्त विरोध कर रहा था, गांव वालों के एकजुट विरोध से हार मानकर गुस्से से वहां से चला गया। उसने अपनी पराजय को स्वीकार नहीं किया और बिना कुछ कहे चौपाल से बाहर निकल गया। तुम सबने बहुत बड़ी गलती की है। इस मंदिर के कारण गांव में तबाही मच जाएगी। लेकिन पुजारी की धमकियों और उसके गुस्सों की परवाह किए बिना गांव वालों ने सावित्री के मार्गदर्शन में मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया।
गांव वालों ने दिन रात एक करके 3 दिनों के भीतर कालिंदी का मंदिर तैयार कर दिया। मंदिर के मुख्य स्थान पर एक सुंदर मूर्ति स्थापित की गई जो कालिंदी को एक मां के रूप में दर्शा रही थी, हर गर्भवती महिला की रक्षक। मंदिर तैयार हो गया है। अब ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि हमारे प्रायश्चित का प्रतीक है। अब हमें अपनी प्रार्थनाएं और उसका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ करना है। ये उसकी आत्मा को शांति देगा। मंदिर के उद्घाटन के दिन गांव के हर घर से लोग आए। हर औरत, आदमी और बच्चे ने कालिंदी की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर उससे माफी मांगी। कालिंदी, हमने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए हमें माफ कर दो। कृपया हमें श्राप से मुक्त करो। पूजा के बाद सावित्री और पुरोहित नारायण ने कालिंदी के कुएं से उसकी लाश को निकालने का निर्णय लिया। पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ उसकी लाश को बाहर निकाला गया। यह सिर्फ एक शरीर नहीं, यह उस अन्याय का प्रतीक है जिसने इस गांव को श्रापित किया। आज हम उसे उसकी जगह देंगे। आज वो हर गर्भवती महिला की रक्षक बनेगी। गांव वालों ने पूरे सम्मान के साथ कालिंदी का अंतिम संस्कार किया। उसकी राख को औषधि के रूप में सुरक्षित रखा गया ताकि वो हर गर्भवती महिला के लिए एक वरदान बन सके। जैसे ही अंतिम संस्कार पूरा हुआ, हवा में हलचल हुई। मंदिर के पास एक हल्की रोशनी चमकी और कालिंदी की आत्मा प्रकट हुई। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसके चेहरे पर अब गुस्से की जगह शांति थी। गांव वालों, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तुम्हारे पश्चाताप ने मेरी आत्मा को शांति दी है। आज से मैं इस गांव की हर गर्भवती महिला की रक्षक बनूंगी। कालिंदी, हमें माफ करना। तुमने जो सहा वो अक्षम्य है, लेकिन अब हम तुम्हें हमेशा सम्मान देंगे। गांव की सारी गर्भवती महिलाएं कालिंदी की मूर्ति के पास आकर उसका आशीर्वाद लेने लगी। जिन औरतों पर श्राप का असर था वे देखते ही देखते ठीक हो गई। हमारी बहुओं और बेटियों को ठीक देखकर हमें बहुत शांति मिल रही है। सावित्री, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। गुंजन जो सबसे ज्यादा पीड़ा में थी, अब वो स्वस्थ हो चुकी थी। वो सावित्री के पास आई और उसके पैरों पर झुक गई। सावित्री, तुम्हारे साहस और धैर्य के कारण आज हम सब ठीक हैं। तुमने हमारी जान बचाई। गुंजन, ये सब कालिंदी का आशीर्वाद है। उसने हमें सिखाया कि सच्चाई और न्याय सबसे बड़ी शक्ति है। सावित्री ने गुंजन को गले लगा लिया और पूरा गांव खुशी से झूम उठा। गांव अब हमेशा के लिए श्राप से मुक्त हो चुका था। कालिंदी का बलिदान और उसका आशीर्वाद इस गांव की नई सुबह बन चुका था। लेकिन उसी रात भीलवाड़ा के जंगल में एक अजीब घटना हुई। किसी ने आग जलाकर हवन किया था। क्या वो हवन किसी का आवाहन करने के लिए था? कहीं ऐसा तो नहीं कि कालिंदी की आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली? जानने के लिए देखते रहिए कालिंदी का श्राप।